नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको चिकित्सा की दुनिया। बारे में कोड ब्लू होता है। कोड ब्लू होता है हार्ट अटैक आना। अच्छा। जैसे किसी का हार्ट अटैक आ गया तो उस टाइम बटन दबा देती है एक नर्स। तो वो नर्स या वो जो बटन दबते हैं, जितने भी डॉक्टर उससे जुड़े हुए हैं मौके पे, कोई भी हो कहीं भी हो, सबके पास अलार्म बजता है। जैसे कि वार की स्थिति में बजता है, तो वार की स्थिति में जो भी होता है वो ऑनलाइन अटैच हो जाते हैं और वो उस टाइम उस मरीज के लिए जो भी संभावित सही चीज होता है वो करते हैं। अगर हमें उठ के कहीं ऊपर से नीचे जाना है, कहीं से आना है, तो हमें 5 मिनट लग जाती है, लेकिन कई बार मौका नहीं मिलता मरीज के साथ 5 मिनट का भी। तो वो 5 मिनट कोड ब्लू दबाते ही मरीज, डॉक्टर चल के आ रहा है लेकिन कैमरे में देखता आ रहा है और बताता आ रहा है, तो वो 5 मिनट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर घर से उठ के आ रहा है, उससे पहले अगर वो बता रहा है, बताता आ रहा है, फिजिकल भी आके उसने बोलना ही है। समझ रहे हो बात को? गजब की बात। और आने के बाद भी उसने बोलना ही है। तो वो जो चीजें बोल के कर रहा है वो कितना टाइम बचाता है। बस साथियों, आप लोगों ने एक चीज तो देखी होगी, जब यूक्रेन का, रूस का वार हुआ, ईरान का, इजराइल का हुआ, तो वहां अलार्म बजते कि मिसाइल गिरने वाली है। यहां पर भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई। अगर किसी पेशेंट को, जो डॉक्टर साहब बता रहे कि जैसे बड़ी सीरियस कंडीशन उसकी पैदा होगी हार्ट जैसी, तो उसमें भी ऐसे ही अलार्म बजते हैं और वो 6-7 जगह अलार्म बजते हैं 6 लेयर पर, और डॉक्टर उसी टाइम उस पेशेंट से जुड़ जाता है और उसी टाइम फौरन इलाज शुरू हो जाता है विद इन 1 सेकंड में। ये इलाज, कैमरा चलता रहता है, कैमरा सोता नहीं, कैमरा गलती नहीं करता, कैमरा खाने नहीं जाता, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। यानी कि डॉक्टर साहब अगर खाना भी खा रहा है ना, तो भी वो पेशेंट से, और उसी टाइम अलार्म बज गया उनके फोन में, तो उसी टाइम वो कैमरा पे जुड़ जाएंगे और वो जो वहां पे अटेंडेंट है, डॉक्टर है, नर्स है, जो भी स्टाफ है, उसको वो उसी टाइम गाइडलाइन दे देंगे कि ये इंजेक्शन दे दो, ऐसे कर दो, सीपीआर दे दो, जो भी कुछ करना है वो एट द स्पॉट उसी टाइम शुरू हो जाता है। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, डोज मेकिंग। आईसीयू में ट्रेन स्टाफ रखते हैं नॉर्मली हम सभी हॉस्पिटल, लेकिन नए बच्चे भी तैयार करने होते हैं, उनको भी तो आईसीयू जब तैयार करेंगे तभी तो ट्रेंड होंगे। तो वो आ जाते हैं, तो कई बार डॉक्टर की राइटिंग ऐसी होती है, उसको दवाई का थोड़ा बहुत अल्टर नहीं पता होता। मान लो कोई ब्रांड नेम से लिख दिया, उसमें डीएस लिख दिया, उसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन अलग आ गया, छोटी मोटी गलती अक्सर हो जाती है, देखते हैं मेडिकल लाइन में। तो उसकी जो डोज है ना, वो एक्यूरेसी में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल साफ लिखा जाता है। कैमरे में फोटो खींचती है, वो फोटो एआई के माध्यम से आपको, सॉफ्टवेयर है जो हमारा, उसमें उस दवाई के बारे में कितना ही अनट्रेन नर्सिंग स्टाफ हो, उसको पूरी डिटेल बताएगा। अगर स्टाफ उससे पूछेगा मुझे डॉक्टर ने ये लिखा है, इसकी डोज बताएं, इतने में क्या डाइल्यूट करूं, तो वो प्रिंट हो जाता है तुरंत प्रभाव से, और वही डोज स्टाफ बना के चला देता है। वाह, इसमें भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। बिल्कुल सही कहा। स्टाफ है ना, कई बार गलती है, पेशेंट डॉक्टर से नहीं पूछता, क्योंकि 2 बार पूछ लिया, 3 बार पूछ लिया, डॉक्टर चिल्ला पड़ते हैं। ओपीडी में चले गए डॉक्टर राउंड लेके, तो चिल्ला देते हैं, तो स्टाफ नहीं जाता पूछने, जो आया लगा दिया। लेकिन यहाँ स्टाफ ने डॉक्टर से नहीं पूछना, वो किससे पूछ रहा है, जो को वो जानता नहीं, वो कंप्यूटर से पूछ रहा है। वहां पे जो स्टाफ बैठा है साउथ इंडियन, वो उसको वैसे चेक करके ही बताता है, क्योंकि वो ट्रेंड है, वो चिढ़ता नहीं इस बात से, चिल्लाता नहीं उनके ऊपर। तो स्टाफ को बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। और जो स्टाफ को सीखने को मिलेगा तो वो अच्छा काम करेगा, अच्छा करेगा तो मरीज जल्दी रिकवर होगा। मरीज की मतलब करवट बदलना भी एक अपने आप में ट्रेनिंग है। तो डॉक्टर साहब, जो आपने कैमरों की बात की, कैमरा ऑब्जर्व कर रहा है, सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा। अक्सर हॉस्पिटलों के बारे में हमने ऐसी शिकायतें सुनी हैं कि बहुत महंगा इंजेक्शन डॉक्टर ने मंगवा लिया या कंपाउंडर ने मंगा लिया। अपने सारका का ऐसा मामला था, बड़ा उजागर हुआ, सुर्खियों में भी आया था वो, और वो टिक्का पेशेंट को नहीं लगा और उसने वापस जाकर मेडिकल हॉल पे बेच दिया। तो फिर ऐसी कंडीशन में तो ये वाली समस्याएं भी नहीं पैदा होंगी। नहीं सर, ऐसा कोई चीज ही नहीं है, हमारी हर चीज के ना अलार्म होता है। बिल्कुल, ये दवाई आपने दे दी तो ग्रीन हो जाएगी, वो कैमरा खुद उठाता है उसको। ये दवाई नहीं दी तो रेड में रहेगी, वो बाकायदा हर उस पर लिखा, मतलब है, पूरा है उसका। दूसरा, आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ जी। अक्सर कैजुअलिटीज रात को होती है। ठीक है। अक्सर मेडिकल कैजुअलिटीज रात को होती है। इसका क्या कारण डॉक्टर साहब? रात को स्टाफ कम होता है, सीनियर कंसल्टेंट कम होते हैं, और रात एक ऐसा फेज होता है कि जो हम रूटीन में हमारे हर जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सोने के लिए बना है, वो ऑटोमेटिकली अलार्म है बॉडी में लगा होता है सोने का। बीमारी के टाइम हमें पता ही नहीं है कि सोना है कि जागना है, उसको आज रात जागना है भाई। या फिर स्टाफ भी सो जाता है, कई बार स्टाफ नींदों में भी होता है, कई बार बड़ी बहुत सारी कारण है, लेकिन ये सर्वे है, अक्सर कैजुअलिटीज रात को होती है। तो लेकिन हमारी निगरानी इतनी ज्यादा होने की वजह से वो कैजुअलिटीज हमने बहुत कम कर दी।
क्योंकि कैमरा तो 24 घंटे जाग रहा है। कैमरा भी है, जो ड्यूटी पे वहां पे जो कैमरे के बाहर जो डॉक्टर बैठे हैं 6-6 घंटे में, जिनकी शिफ्टें चेंज हो रही अच्छा। है, वो जाग रहे हैं और हमारा डायग्नोज बेहतर हो पा रहा है। क्योंकि हमारे वहाँ जो क्लाउड के माध्यम से क्या है कि 6 घंटे में उनकी सीनियर कंसल्टेंट की ड्यूटी चेंज हो जाती है। जो हर नया कंसल्टेंट जो आता है वो पूरी डिटेल में स्टडी करता है, आराम से बैठ के उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ता है और पूरी हिस्ट्री पढ़ने के बाद उसको फिर रात को स्टाफ से इंटरेक्शन करता है, बातें करता है, चीजों को समझता है, तो जागा जाता है, चीजों में गलतियां कम होती हैं और गलतियां कम होती हैं तो कैजुअलिटीज कम होती है। साथियों, आपने भी हमने बारिश का बादल तो सुना था, मैं बारिश का बादल, अब इलाज का बादल भी आ चुका है और डॉक्टर साहब ने बताया कि जो इलाज का बादल है वो किस प्रकार से लोगों को बेटर इलाज दे पा रहा है, लोगों की जानें बचा रहा है, लोगों का खर्चा कम हो गया है, ऑब्जर्वेशन बढ़ गई है, डायग्नोज बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीजें, ये बादल जो इलाज का बादल है, इससे संभव हो पा रही हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने ये एक कहा। दूसरा डॉक्टर साहब, एक और हमने सुना है कि आप के यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि जो बहुत बढ़िया डॉक्टर मान लिया अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, यानी कि जो बहुत ही अच्छे डॉक्टर जिनके बड़े बड़े नाम हैं, तो वो लोग भी आपके भैया जुड़े हुए हैं। आप यहाँ से पूरी हिस्ट्री भेजोगे ऑनलाइन और वहां से एक मतलब जो इलाज है वो बन के आ जाएगा आपके पास है। तो ये चीजें भी पॉसिबल हैं क्या? सर ऐसा है, ये सारी चीजें पॉसिबल पहले भी थी, बट अमीरों के लिए। आप भारत का प्रधानमंत्री का इलाज जर्मनी में बैठा डॉक्टर मेदांता में कर देता है, अमेरिका में बैठा डॉक्टर अपने अपोलो में इलाज करता है, लेकिन ये चीजें अमीरों के लिए थी, ये हमने गरीबों के लिए कर दी है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा किया, सलाम है इस बात के लिए। और अब मैं बताता हूँ इसमें एक और अच्छी चीज हमने कर दी है। ये थोड़ा दर्शकों को समझाओ सरल भाषा में कि ये क्या है। 2 चीजें हैं सर, कुछ नहीं है, ये सिंपल हमारा जो कंप्यूटर लगा हुआ है, जो कैमरा लगा हुआ है, जो वहां पे काम कर रहा है, वो मेरे लिए भी वैसा ही है। आईडी पासवर्ड मेरे को मिल जाएगा। आपका कोई रिश्तेदार बॉम्बे है या कोई डॉक्टर के, हमने स्पेशल डॉक्टर की सलाह लेनी है बॉम्बे से, उसको भी हमने एक आईडी पासवर्ड ही देना है। वो आईडी पासवर्ड लेते ही वो भी उस सारे मरीज को वहां से देख सकता है, अपने कैमरे को जूम कर सकता है, प्यूपिल्स तक पेशेंट्स की देख सकता है, बाथरूम का कलर, पेट, उसकी रेस्पिरेशन, धड़कन कैसी चल रही है, वो वहां से देख के अपनी जो भी वो एडवाइजरी है, जो उसके शब्द हैं, जो कहना चाहता है, वहां से नोट्स डाल सकता है। बिल्कुल सो सिंपल। जैसे हम पहले तार भेजते थे, टाइम लगता था, व्हाट्सएप पे मैसेज या ईमेल कर देते हैं, कितना समय बच गया। बिल्कुल सेम ये वैसा ही है पुनिया साहब की, मतलब हमने जो हमारी आईडी है वो अगले डॉक्टर को आईडी दे देनी है हमने, वो आईडी के माध्यम से वो खुद देख ले। जो मेरे डॉक्टर के पास आईडी है वो उसके पास भी आईडी है, वो अपने मरीज, क्योंकि ऐसा प्रश्न हुआ था सर, मेरे छोटे भाई हैं वो इंग्लैंड में हैं और यहाँ एक पेशेंट था, तो उन्होंने कहा था अगर उसकी कोई आईडी है तो मुझे भेज दो, यहाँ इंग्लैंड में टॉप डॉक्टर, मैं उसको आईडी भेज दूंगा, वो सारी ऑनलाइन चेक कर लेंगे। तो मैंने फोन किया उस हॉस्पिटल में, मैं सर इसकी पेशेंट आईडी दे दो, बोला सर हमारे यहाँ ये फैसिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ 3 फैसिलिटीज हैं सर जो बड़ी हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, पहली ये क्लाउड की, इसमें ना एक चीज और मैं पुणे साहब इससे फैसिलिटी से पहले अपनी देसी चीज पे आऊंगा। डॉक्टर इलाज तब कर पाता है जब मरीज को विश्वास हो। अगर विश्वास नहीं है तो कोई वो दवाई काम नहीं करेगी, वो चीजें इलाज में अड़चन पैदा करती हैं। अब नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार में से है ना, अब कोई ना कोई डॉक्टर है, आपको उसकी बात का विश्वास हो जाएगा, मेरी बात का नहीं होगा। ठीक बात है। तो हमने उसके लिए क्या कर दिया, उस डॉक्टर को आईडी दे दी, ले भाई तू तेरा देख ले, अगर तुझको कोई ट्रीटमेंट चेंज करना है, कुछ और बात करनी, तो तेरे नोट्स डाल दो, अपना काम हो गया। क्योंकि वो कोई बंदा कोई दवाई दे रहा है, उसका जिम्मेवार तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। अगर आप किसी के रिश्तेदार आप है तो नहीं, ये नहीं मेट्रोजिल नहीं, इसको तो ऑगमेंटिन दो, मुंह से कही बात की कोई वैल्यू नहीं है। इसने मेट्रोजिल दी थी, उसकी वजह से क्या हुआ, ऑगमेंटिन दी तो उसकी वजह से क्या हुआ। तो वो उसकी वजह से हमने आईडी बना दी, और आईडी देने के बाद कोई भी अपने रिश्तेदार को, अपने सगे संबंधी को पूरी रात ऑब्जर्वेशन कर सकता है आईसीयू के कैमरे में, और वो अपना इलाज अपने हिसाब से बता के कर सकता है। ये सुविधा हमने दे दी। साथियों में बीच में जोड़ दूं सर, पहले हम ये सोचते थे भाई कोई ऐसा सिस्टम हो, अगर हमारा पेशेंट दाखिल है हॉस्पिटल में, ऐसा हम घर बैठे बैठे उस पर नजर रख पाए कि हमारा मरीज कैसा है, ठीक ठाक है, जो हमारे जानकार रिश्तेदार हैं। अब डॉक्टर साहब ने वो फैसिलिटी भी कर दिया, आप ऑनलाइन खुद भी अपने वहां अपने फोन पे अपने पेशेंट की वो देख सकते हैं सर। बिल्कुल। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा कोई रिश्तेदार एम्स में है, मान लो दिल्ली है, हम वहां लेके नहीं जा सकते मरीज को, लेकिन वो बड़ा अच्छा सर्जन है, बड़ा अच्छा डॉक्टर है, हम उसको दिखाना चाहते हैं, उसका आना भी संभव नहीं है, तो हमारे यहाँ पे आईडी दो, आप वो डॉक्टर वहां से आपके मरीज को पूरा देख सकता है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। दूसरी हमारे यहाँ पे काभा आईडी भी है, जैसे आपने कहा कि आईडी दो, इंग्लैंड में हम देख लेंगे। भारत सरकार मोदी जी का बड़ा विजन है,
तो उन्होंने एक आभा आईडी बनाई है डिजिटल से। उस आभा आईडी में क्या है पुनिया साहब, मैं आपको बताऊं, उस आभा आईडी में जैसे अपना पैन कार्ड है, पैन कार्ड में आप किसी को भी अपना पैन कार्ड दोगे तो आपकी फाइनेंशियल सारी चीजें बता देगा। गवर्नमेंट ने एक आभा आईडी बना दी, उस आईडी के माध्यम से आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने क्या इलाज कराया, हमारा सारा डाटा उस हॉस्पिटल उस आईडी पे चलेगा। आपके टेस्ट, आपका ट्रीटमेंट, आपका जो भी दवाई पानी दी हमने वो। आप फिर मेदांता चले गए, मेदांता अगर हॉस्पिटल आभा के साथ रजिस्टर्ड है तो उसने जो हॉस्पिटल के अंदर जो काम किया वहां, आप एम्स में चले गए एम्स का, दिल्ली चले गए दिल्ली, पटना चले गए पटना, अगर आप विदेश चले गए तो विदेश, तो वो सारा रिकॉर्ड आपकी आभा आईडी पे रहेगा। हमारे हॉस्पिटल के हर पेशेंट का रिकॉर्ड हम आभा आईडी पे चढ़ाते हैं ताकि मरीज कहीं भी बाहर चला जाए और अपनी आभा आईडी किसी डॉक्टर को बताएगा तो यहाँ की सारी डॉक्यूमेंटेशन वहां उसको दिखेगी। उसको अच्छा। अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट लेके जाने की जरूरत नहीं है। कई बार साथी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात हुई, जैसे हमारा कोई जानकार डॉक्टर होता है वो बोलता है कि अपने रिकॉर्ड ले आओ, सारा हिस्ट्री ले आओ, एक्सरे ले आओ, लैब टेस्ट ले आओ, ब्लड रिपोर्ट ले आओ, आप एमआरआई ले आओ, सीटी स्कैन ले आओ, और कई बार जल्दबाजी में हमसे कोई चीज छूट जाती है और फिर हम चले जाएं दिल्ली बेंगलोर, फिर हमें वहां जाकर धोखा लगता है, यार ये चीज रह गई। कई बार हम फोटो वोटो मंगाते हैं, वो बात नहीं बन पाती है। लेकिन डॉक्टर साहब ने कितना सरल कर दिया कि जस्ट आपने आईडी देनी है, सब कुछ डॉक्टर के वहां उस पर खुल जाएगा डिस्प्ले पे, और डॉक्टर साहब उसको बेटर वे में अच्छे से समझ के जो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट है वो आपको दे देंगे। तो डॉक्टर साहब धीरे धीरे है ना, ये कह सकते हैं कि इलाज हमारे घर तक पहुंच गया है। इसमें सर आपने तो उस चीज को बताया कि जो आप भूल गए हो। अच्छा। लेट्स सपोज आप जा रहे हो, रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, हाँ आपको उठा के किसी हॉस्पिटल में ले गए, आप कुछ हाँ, उस टाइम बहुत थोड़ी ना सही, कुछ होगा, बिल्कुल सही। लेकिन उस टाइम अगर आपकी आईडी डाली और उसमें ये पता चल गया कि इस बीमारी, इस दवाई से आपको रिएक्शन है या इस चीज की आपकी दवाई चल रही है, ये ब्लड ग्रुप है, ये सारी वो टेस्ट ही नहीं कराने पड़ेंगे और आपका इलाज विद इन 5 मिनट स्टार्ट हो जाएगा। क्या बात है, कितना सरल हो गया टेक्नोलॉजी से। जहां हम टेक्नोलॉजी को कोसते हैं, जहां हम ये कहते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सरकार ने हमें लाइनों में लगा दिया है, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, उन चीजों के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं और वो बेनिफिट हमें बता रहे हैं डॉक्टर साहब और बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब